नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन एडवोकेट, और मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के सीनियर तरीन एडवोकेट भी हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई जमात है, जमात का नाम है मिनॉरिटीज़ अलाइंस पाकिस्तान, उसके चेयरमैन भी हैं। 15 साल से शोबा वकालत से मुंसलिक भी हैं। उनसे पूछते हैं कि बतौर चेयरमैन जो हैं वो 26वीं जो आइनी तरमीम है, आप उसको किस तरह देखते हैं? जी, सबसे पहले तो अली ज़ामन भाई आपका मैं शुक्रिया, और आपके तमाम कायरीन का, नाजरीन का जो आपके चैनल को देखते हैं कि आपने आज ये सबब बनाया। और मुल्क में आप जिस तरह तमाम लोग आजकल पॉलिटिकल जमातों की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि पार्लियामेंट आइन में 26वीं तरमीम करने जा रही है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहले तो मैं जो प्रपोज़ल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है कि पाकिस्तान में जो आइनी अदालतें हैं उसके क़याम की, तो सबसे पहले तो मैं इसकी हमायत करता हूँ कि ये होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों में इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल जो पिटिशंस हैं उसको सारा सारा दिन बेंच बना दिए जाते हैं, उनकी प्रोसीडिंग होती है, और जो बेचारे लोग हैं वो जो अपनी पेशियों के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके केस की एडजर्नमेंट हो जाती है, और फिर वो बेचारे इतना पैसा ज़ाया करके वापस आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि इस्लाम भी इंसाफ की बात करता है, मसीहियत में भी इंसाफ की बात है, तो जी इंसाफ जो बिल्कुल। है हर मज़हब में सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता जो है फोकस किया गया है वो इंसाफ अदल के निज़ाम पे किया गया है। जी तो अदल बिल्कुल। के निज़ाम को ठीक होने के लिए जो ये प्रपोजल है मैं उसकी हमायत करता हूँ। और 26वीं आईनी तरमीम में हम जो अक़लियतों का मसवदा है वो सामने लेके आना चाहते हैं कि कुछ ऐसी आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ऐसी कुछ आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न का जो आर्टिकल 25 के मुताबिक कि तमाम लोग बराबर के शहरी हैं, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट हैं, तो उसकी हमने निशानदेही की है, और वो हम चाहते हैं कि आइन की 26वीं तरमीम में वो भी ख़त्म किए जाएं, और ताकि अक़लियतें जो हैं वो मुल्क में बराबर और यकसां आइनी हैसियत के साथ पाकिस्तान के मुहिब वतन के तौर पे शहरी, जिस तरह पहले भी हम पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना जी किरदार अदा बिल्कुल। करते हैं, बिल्कुल। उसी तरह हम इस मुल्क की सलामती के लिए, सरबुलंदी के लिए, तरक्की के लिए हमेशा अपने आप को पेश करते रहें। आपकी कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी जो सीट्स हैं, इससे आप मुतमिन हैं कि जो कौमी सूबाई असम्बली में, सेनेट में नशिस्तें हैं, ये इसको भी बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसी ये भी हमारा प्रपोजल है कि आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें अमेंडमेंट हमने प्रपोजल दिया कि उसमें अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि जब मुशर्रफ का दौर था तो 207 थी कौमी असम्बली की नशिस्तें, लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उन्होंने 342 कर दी नशिस्तों की अब, लेकिन जो मिनॉरिटी की नशिस्तें हैं वो 10 की 10 रहीं। हालांकि ख़वातीन की जो भी नशिस्तें थी वो 33% उनको नुमाइंदगी दी गई। कौमी असम्बली में इस वक्त ख़वातीन की 60 नशिस्तें हैं। यानी सीट्स तो वो 10 की 10 ही रही, जी लेकिन जो सीट्स की तादाद थी वो बढ़ गई, लेकिन जो मिनॉरिटीज की सीट वो 10 की 10 रही, वो बिल्कुल 10, वो उस तनासब से बढ़ाई नहीं गई। और बिल्कुल इसी तरह सूबों में भी नहीं बढ़ाई गई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 36 कहता है कि अक़लियतों को जो है वो उसके जो नुमाइंदगी है उसमें मुअस्सर इजाफा किया जाना दरकार है, और ये ज़रूरी है कि किया जाए। ये भी हमारी डिमांड है, और हम चाहते हैं कि उसकी ना सिर्फ रिजर्व सीट को उसकी डीलिमिटेशन हो। अभी एक नापसंदीदा सियासी जो इंतखाबी निज़ाम है वो हम पे लागू किया गया है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड जो हैं वो 1 करोड़ के लगभग जो अक़लियतें हैं हमारे सियासी फैसले के मुकद्दर का फैसला वो करते हैं। यानी मुकद्दर का फैसला इसलिए करते हैं कि मखलूत इंतखाबात होते हैं, उसमें वो अपनी जो पसंद के मुताबिक हैं या जो उनके ज़्यादा करीब हैं उनको वो नॉमिनेट कर देते हैं लिस्ट के ज़रिए कि ये हमारे MP होंगे, MN होंगे। आप ये चाहते हैं कि राइट ऑफ वोट होना चाहिए, जिसको जो मिनॉरिटी है वो वोट की ताकत से लेकर उसे ही असम्बली में जाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पाकिस्तान में चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उन मुल्कों के लिए जो जमहूरियत, जो मेरिट पे फैसले करते हों, जिन मुल्कों में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब देखें आप, अमेरिका का इलेक्शन हो रहे हैं, पहले वो अपनी पार्टी से नॉमिनेशन लेते हैं, पार्टियों में इलेक्शन होते हैं, फिर वहां से पार्टी, तो यहाँ पे तो कोई तस्वर ही नहीं है पार्टियों के इलेक्शन का। तो हम ये चाहते हैं, अब कुछ ऐसे MNA हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हर शख्स का ये किरदार होता है कि पार्लियामेंट के पास वो जाए, लोगों के पास जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लोग उसको वोट के जरिए असेंबली में भेजें।
अगर वो वोट की ताकत नहीं लेता, नहीं आता अवाम की मर्जी से, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया। दूसरे, मैं समझता हूँ कि मुसलमान कैंडिडेट्स के साथ भी इस्तेसाल है कि एक तरफ हमारे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ते हैं, तो 5 साल बाद उन्हें अवाम के रहमो करम पे छोड़ा जाता है कि वो अवाम के पास जाएं। एक तरफ मखसूस नशिस्तों पे 70 सीटें हैं कौमी असम्बली में, 60 खवातीन की और 10 अकलियतों की, तो उन पे आप चंद लोगों की मनमानी आती है कि वो अपनी मर्जी से फैसला कर दें, और वो उनको जिसको दिल करता है वो करप्शन के जरिए सीटें बिकती हैं, अकरबा परवरी होती है। तो ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको भी चाहते हैं हमें ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए हमारा दूसरी है कि जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं उनकी डीलिमिटेशन हो, हल्का बंदी कर दी जाए, क्योंकि आज जो आर्टिकल 51 के मुताबिक है पूरा पाकिस्तान एक MNA के लिए हल्का है, एक MPA के लिए पूरा सूबा हल्का है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। उसको भी हम चाहते हैं कि उसको डीलिमिटेशन हो, हल्का बंदी हो और जो डुअल वोट है वो दिया जाए।